नमस्कार, मैं हर्षल मिश्रा। आप देख रहे हैं राज टीवी, गोवा का पहला हिंदी नेशनल न्यूज चैनल। हमारे साथ लखनऊ के एक प्रसिद्ध मंदिर कोपेश्वर मंदिर के पुजारी जी हैं, जिनसे जानेंगे इस बार नवरात्रि कितना खास है, क्योंकि वैसे हिंदू धर्म में नवरात्रि का अपना अलग महत्व है और ये आपके ग्रह से लेके आपके बहुत सारे जीवन में चीजों को सहूलियत लाते हैं। लेकिन इस बार कब आपको कलश स्थापना करनी है, नवमी कब होने वाली है, और साथ में नौकरी नहीं लग रही है या आपका दाम्पत्य जीवन कैसा चल रहा है, सबको आप कर सकते हैं। वैसे भगवान श्री राम की कहानी आपने सुनी होगी। अयोध्या श्री राम जब रावण के या के वध के लिए आप लंका पे चढ़ाई से पहले किस तरीके से नवरात्रि पूजा की थी, और उसके बाद रामेश्वरम में और बाकी जो कथाएं हैं उन पे भी बात करेंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चैत्रपथ नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस बार चैत्र की नवरात्रि कल से प्रारंभ हो रही है, जो 19 मार्च को, और कलश स्थापना का विशेष मुहूर्त जो है वो प्रातः 6:12 से लेकर के प्रातः 8:10 तक है, जिसमें अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:03 से लेकर के 1:18 तक का अभिजीत मुहूर्त है, जिसमें कलश स्थापना का बहुत ही शुभ मुहूर्त है और जिसमें कलश स्थापना व्यक्ति सुबह से लेकर मध्याह्न तक कर सकता है और माता रानी की आवागमन की प्रार्थनाएं कर सकता है, जिसमें अपने सारे समाज के लोगों के साथ, सारे परिवार के लोगों के साथ एकत्रित होकर के माता रानी के सुंदर भव्य कलश स्थापना करें, जिसमें एक सिक्का कलश में अवश्य डालेंगे, जिसमें दूर्वा अवश्य डालेंगे, हल्दी की छोटी सी गांठ अवश्य डालेंगे। और अब जब कलश स्थापना करें तो अपने मन की इच्छाओं को माता रानी के कलश स्थापना करते समय संकल्प में अवश्य पढ़ें, जिससे आपका जो ये 9 दिन का नवरात्रि का समय है, इसमें जितना ज़्यादा आप आराधना करेंगे, जितना ज़्यादा आप चिंतन करेंगे माता रानी की, जितना ज़्यादा आप भक्तिपूर्व श्रद्धापूर्व आप सेवा करेंगे, वही सेवाएं आपकी मनोरथ को, मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। 9 दिनों में जो आराधनाएं हैं, चिंतन है, यही चिंतन आपके जीवन को बदलने का काम करेंगी। इस बार नवरात्रि में सबसे विशेष उपाय क्या है कि माता रानी को केसर मिलाकर के पैरों में चंदन लगाना, और जब कलश का पूजन करें तो कलश के पूजन में विशेषतः तांबूल अवश्य ऐड करें, जिसमें 5 सुपारी, लौंग, इलायची, जिससे माँ जगदम्बा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। लौंग जो भी चढ़ाए वो फूल वाला लौंग हो, विशेषतः 7 या 9 की क्वांटिटी में लौंग की मात्रा रखें पान पर, अवश्य ही माता रानी उनकी मनोरथ को पूर्ण करेंगी। इस बार नवमी कब पड़ रही है, अष्टमी? क्योंकि कई बार ना बहुत दुविधा रहती है कि अष्टमी नवमी एक साथ आ जाता है अन्नपूर्णा को लेके। इस पे थोड़ा सा अगर बता सकते। जी जी, इस बार 27 तारीख को ही नवमी मानी गई है, और इस बार कोई भी ऐसा जो प्रॉब्लम आता था कि एक दिन अष्टमी, उसी दिन नवमी, फिर नवमी अलग से है, इस बार ऐसा कुछ भी सस्पेंस नहीं है। इस बार 27 तारीख को ही नवमी मानी जाएगी, जिसमें नवमी के दिन कन्या पूजन, और कुछ व्यक्ति जो नवमी के दिन पारण कर लेते हैं, विशेषतः नवमी के दिन पारण नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि आप देवियों की पूजा करते हैं, उस दिन कन्याओं को भी मनुष्य रूप में आप पूजा नहीं करते, देवी के रूप में पूजा करते हैं, तो उस दिन पारण देवियों को ही करना है, कन्याओं को ही करना है। बहुत सारे लोग को आप देखे होंगे कि क्या करते हैं, 9 दिन व्रत रहते हैं और नवमी के दिन ही कन्या खिलाकर स्वयं पारण कर लेते हैं। तो यद्यप उनको देवी आप मानते हैं, तो देवी की आराधना करते हैं, तो देवी की सेवा कर रहे हैं। 9 दिन भी तो आप भोग लगा रहे हैं। एक दिन वो विशेष क्या हुआ, आपने यज्ञ किया, हवन किया, उसके उपरांत आपने देवी को अन्न का भोग लगाया। अन्न का भोग लगाने के दूसरे दिन पारण लिखा है, दशमी को, 27 तारीख को नवमी के दिन कन्या पूजन करेंगे, 28 तारीख को प्रातः में 8 बजे से पहले पारण कर लेंगे। कुछ सवाल और है, मैं थोड़ा अच्छे से बैठ जाऊं क्योंकि आपसे बात लंबी करना भी जरूरी है। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बहुत परेशान हैं, तैयारियां अच्छी कर रहे हैं, नौकरी चाकरी को लेकर परेशान है, उनके लिए कितना विशेष है, उनको क्या उपाय करना चाहिए इस नवरात्रि? जी, इस नवरात्रि में कल का दिन, प्रथम दिन से लेकर 9 दिन के लिए दुर्गा सप्तशती की पुस्तक हो तो उसमें एक कमल की पंखुड़ी डाल करके अपने मन की इच्छाओं को संकल्पित करके पुस्तक में दबा करके रख देना है। ठीक 9 दिन तक उस पुस्तक का निरंतर पूजन करना है। यद्यप अगर उनके अंदर पेशेंस है
और माता रानी की श्रद्धा और विश्वास से पूजन करते हैं, उस पुस्तक में ही माता रानी का पूजन करते हैं, तो अवश्य वो पुस्तक ही उनकी भाग्य रेखाओं को चेंज करेगी, जो माँ सरस्वती के रूप में विराजमान होकर के। एक सवाल और भी है कि माता पिता बहुत परेशान होते हैं क्योंकि अब बहुत लेट शादी लोग करते हैं, 30 32 35, माँ बाप अलग परेशान रहते हैं। ऐसे माँ बाप के लिए क्या उपाय है, उनके बच्चों की शादी समय पे हो जाए, जल्दी हो जाए, उनके लिए नवरात्र में किस तरीके से विशेष पूजा करनी चाहिए? जी, नवरात्रि में विवाह को लेकर के जो यह माता पिता में बड़ी चिंताएं रहती हैं, इसमें माता रानी के श्लोक में दुर्गा सप्तशती के अंतिम पेज में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, पति प्राप्त कारक और पत्नी प्राप्त कारक मंत्र लिखे हुए हैं, जिनका निरंतर माँ बाप को बच्चे के नाम से संकल्प कराकर विप्रों से अर्थात अच्छे विद्वान ब्राह्मणों से संकल्प करा करके पाठ करवाना चाहिए। और घर में विशेषतया हो सके तो नाम संपुटित पाठ करवाना चाहिए। अगर ना करवाएं तो स्वयं ही, बेटियां हैं तो उनके लिए और लड़के हैं तो उनके लिए उन श्लोकों को पढ़ करके उनके द्वारा स्वयं ही जप करके हवन ब्राह्मणों से कराएं, दान करें। अवश्य ही इस नवरात्रि के बाद भगवान माँ भगवती की कृपा होगी तो उनका विवाह जो बहुत लेट हो रहा है, अतिशीघ्र ही उनका विवाह तय हो जाएगा। वैसे उत्तर प्रदेश में रहें तो राजनीति की बात कैसे हो, 2027 के चुनाव भी है, बहुत सारे युवा नेता दिख रहे हैं, वो मैदान में जाएंगे, उनके लिए क्या उपाय है कि राजनीति में चमके और समाज की सेवा भी करें? जी, ये तो बहुत ही सामाजिक लोग जान ही नहीं पाते हैं। लोग यही सोचते हैं कि अरे भाई नेता है ये तो क्या ही करता होगा। लेकिन आपको हम बताएं कि नवरात्रि में अर्थात गुप्त नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, इन नवरात्रि में आप देखेंगे न, जितने नेता हैं ये सब नेता माता रानी की आराधना करते आपको मिलेंगे। इनके पास दिन में टाइम नहीं होता, पूरी पूरी रात्रि ये पूजन करते हैं। अष्टमी की रात्रि इनके जितने व्यापारी लोग हैं वो विशेषतया अष्टमी के नवरात्रि जितने ये सामाजिक अपने धरोहर को संभालते हैं, जितने राजनीति में लोग जुड़े हुए हैं, ये सब अष्टमी की रात्रि में विशेषतया हवन करते हैं। और इनकी पूजाएं निरंतर विद्वान के द्वारा चलती रहती हैं। इनके नाम से संकल्प होकर निरंतर विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा इनकी पूजाएं चलती रहती हैं। बिल्कुल। एक सवाल मेरा और है, बहुत सारे लोग बॉलीवुड में अपना नेम फेम बनाना चाहते हैं, भारत में क्रिकेट का क्रेज बहुत अलग लेवल पे, जो ऐसे प्रोफेशन में है जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए नवरात्रि कितना खास है, उनको क्या किस तरीके से पूजा करनी चाहिए? 9 देवी में कौन सी ऐसी देवी हैं जो उनके लिए विशेष कृपा बरसा सकती है? जी, सप्तमी का दिन, सत्यमी। सप्तमी के दिन जितने भी स्पोर्ट के लोग हैं, जितने भी क्रिकेट से जुड़े हैं, वॉलीबॉल से जुड़े हैं, इन सबको अगर सप्तमी के दिन आराधना करें तो माँ जगदम्बा की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और सप्तमी के दिन क्या है कि बहुत ही तेजना प्राप्त होती है, माँ कालरात्रि की कृपा बरसती है। और उस दिन जो भी बच्चे सेवा करते हैं माँ जगदम्बा की, अपने मन की इच्छाओं को माता रानी के चरणों में रखते हैं, लौंग का माला माता रानी को पहनाते हैं या गुड़हल के फूल का माला पहनाते हैं, तो अवश्य ही अपने जीवन में वो बहुत ही आगे और उनकी मन की इच्छाएं माँ काली अवश्य ही पूर्ण करती हैं, जो सप्तमी के दिन आराधना करते हैं। आखिरी से मेरा सवाल, बहुत सारे वर्किंग क्लास के लोग हैं जो अपने घर से दूर रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ भी बहुत सारे बाहर से आए होंगे, आसपास के जिले, वो नवरात्रि के 9 दिन और कलश स्थापना नहीं कर पाते, लेकिन उनके मन में रहता है कि मुझे करना चाहिए। उनके लिए क्या ऐसा उपाय है कि 9 दिन तो नहीं कर सकते लेकिन वो भी चाहते हैं कि फल उनको वही मिले 9 दिन के लिए, तो उसके लिए आप कुछ बता सकते बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कई टाइप के वर्क करते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की पदार्थ होते हैं जिनको व्रत में छूना भी वर्जित है, लेकिन वो अपने कर्म को कर रहे हैं, उसी से उनका परिवार चल रहा है। तो कोशिश ये करना चाहिए मन से व्रत रहे हो, किसी के प्रति सच्ची निष्ठा रखें, किसी के प्रति गलत व्यवहार न करें, सच्चा प्रेम रखें, अपने हृदय में सच्चा स्नेह रखें और किसी के प्रति गलत सोच न रखते हुए अगर व्यक्ति 9 दिन भी रह ले तो नवरात्रि का पूर्ण फल उसको प्राप्त होता है। पंडित जी, राज टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। पंडित जी ने बताया कि किस तरीके से हम कलश स्थापना से लेके नौकरी के लिए परेशान है या दाम्पत्य जीवन या आप जिस क्षेत्र में सफलता पाते हैं, तो इस बार नवरात्रि आपके लिए बहुत खास अवसर लेके आई है।
उन नियमों को पालन करें और निरंतर ईमानदारी और आसपास सामाजिक सेवा के साथ आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपकी मेहनत, आपके संघर्ष सब कुछ बदल सकती है, इवन आपकी भाग्य रेखा। ऐसे ही बने रहें और बाकी खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्र टीवी।